अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो साकिब और मैं जो है ना बाहर आए हुए हैं, तकरीबन असर का टाइम है और पिछले 2 दिन से बुरा हाल है। इतना हबस, इतनी गर्मी कि बस क्या बताएं आपको। बाकी ये कार्टन में पानी आया हुआ है, ये देखें। और गर्म हबस की वजह से साकिब ये देखें, अब इसका जो डोडी है ना ये गिरने लग गई है, ये देखें। क्योंकि ये शदीद गर्मी में और हबस में इसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत अगर कमज़ोर हो तो फल नीचे गिरा देता है कार्टन जो है। वैसे अब अच्छी वैराइटीज़ के बीज आ गए हैं। तो आंधी भी आज बताई है महकमा मौसमियात ने, क्योंकि पिछले 2 दिन से शदीद हबस है, शदीद टेम्परेचर तकरीबन 45 डिग्री चल रहा है। इसके अलावा लकड़ी जो हमने दी थी तो वो करीब से आपको दिखाते हैं कि वो उसका क्या बना। अच्छा, ये अंदर से खोखला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखें साकिब, ये अंदर से खोखला है। वो सही है, इसलिए जो ख़रीदने आया था उसने कहा है कि बालन के तौर पर तो ले लेंगे, लेकिन लकड़ी किसी काम की नहीं है अभी, अंदर से ये ख़राब है। तो हमने भी फिर रख दिया है। हमने कहा हम बालन भी नहीं देंगे, हम अपने तौर पे इस्तेमाल करेंगे बालन। बेगम साहबा ने जो है ना अपना काम शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अपना काम शुरू करना तो पड़ता है। ये देखें जी, दाल बना दोनों वैरायटीज़ की दाल मिक्स कर दी है जी। अच्छा जी, ये जो गर्मी का सीज़न, अच्छा ये जो सीज़न चल रहा है ना गर्मी का, ये हमारे इधर जनूबी पंजाब और सिंध, बलूचिस्तान काफ़ी टेम्परेचर है। अल्लाह ताला रहमत की बारिश दे ना एक बार। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बारिश देगा। कि ये हर साल ऐसे ही होता है, ऐसी बात नहीं है कि इस साल कोई नई गर्मी आई है। ये जून का महीना जो है ना, ये ऐसा भी होता जून का महीना सरदार महीना ऐसे समझ लें। इसमें 22 तारीख तक दिन बढ़ेंगे तो वो पूरा आसी उन्होंने बोलते हैं भाई सिर दे बराबर सूरज आ गया है। ਉਹਦਾ मतलब कि है कि सूरज अपनी टॉप जो है ना सतह पर आता है। हाँ जी। वो बड़ा दिन होता है 22 वगैरह भी तारीख। मुक गए हैं, खत्म हो गए हैं ना। गर्मी की वजह से चारे लूसन के ख़त्म हो गए हैं, तो जड़ी बूटीदार चारा टेम्परेचर बारिशें होंगी तो वो उगेंगे, वो भी नहीं उग रहे। जानवरों का हाल भी बुरा है, इंसानों का हाल भी बुरा है, परिंदों का हाल भी बुरा है। और मैं आपको क्या बताऊं, फसलों का, हर चीज़ का पानी की किल्लत है, पानी पूरा नहीं हो रहा क्योंकि बारिशें नहीं। पानी लगाए चारे को, दूसरे दिन जाए तो फिर मैंने लूसन को पानी लगाया, दूसरे दिन गया तो पता लगता था पानी लगा ही नहीं है। हाँ, इतनी खुश्क गर्मी पड़ रही है। तो अल्लाह पाक करम करे। वैसे आज मौसम बताया है उन्होंने, टेम्परेचर जो है ना, जो हबस बनी हुई है, दूसरा तीसरा दिन है कि शदीद आंधी चल सकती है पूरे पाकिस्तान में और कहीं कहीं पर बारिश भी, अल्लाह रहमत की बारिश बरसाए। 7 बज चुके हैं और अभी तक किसी कोई प्रोग्राम नहीं है, ना आंधी है ना बादल हैं। महकमा मौसमियात ने बताया तो था। मैं पहुंचा हूं चारे में। ये देखें चारे की कंडीशन। 2 दिन पहले पानी लगाया था, बिल्कुल ज़मीन खुश्क हो चुकी है, ये देखें। और वो साइड में खुश्क हो गया है चारा, गर्मी की लपेट में आ गया है। तो शदीद हबस चल रही है, अल्लाह पाक करम करे। ये है जी चारों की कंडीशन। ये देखें, टेम्परेचर की वजह से चारे जो है ना, वो ज़मीन वाले भी, जड़ी बूटीदार चारे भी नहीं निकल रहे। ये वाले असैनु सावड़ी आते हैं, कोई बारिश आ जाए ना फिर ये तेज़ी से बढ़ेगी।
हंस क्यों रहे हो ये बताओ क्यों पहले। रहे हो? ये बताओ पहले, ये बताओ हंस क्यों रहे हो? हाँ क्या बात? थक गए हो? थक कर हंसता कौन है। मैच ये खेला नहीं है आज। इतना नहीं। है ना। कहता है गर्मी है। हाँ, इस गर्मी में क्या खेल सकता है कुछ? सारा दिन बाहर इंसान निकले ना कोई काम करने के लिए तो पसीने से कपड़े भीग जाते हैं, और रात को 1 बजे तक इतना टेम्परेचर हबस होती है, जब तक कोई हवा न चले हल्की सी तब तक नींद नहीं आती। तो ऐसा मालूम होता है ये गर्मी ले ही ना जाए कहीं। हाँ, गर्मी बहुत सख्त है जी। बाकी बेगम साहब जो है ना, इन्होंने किचन छोड़ दिया है, रोटी नहीं बनाई। नहीं, दाल बन रही है, रोटी बनाती हूँ, रोटी आटा भी बनाती है। जब महकमे मौसमियात वाले भी कुछ अजीब बातें करते वो हैं। कह रहे थे आज मतलब बादल आएंगे, आंधियाँ आएंगी, पता नहीं वो किधर के अफगानिस्तान क्रॉस कर गए हैं मेरे ख्याल किधर चली गई। में। चले बना लें जल्दी है। ये इतनी देर से दाल बना रही हैं, ये कौन सा तरीका है? ये देसी तरीका है, बस बन गई। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा देसी तरीका है ये। दाल ये ऐसी बनती है ना, अच्छा, तड़के वाली नहीं बनाते, वो अच्छी नहीं लगती। आटा भी गूंद लिया है। चले ठीक है। ये देखिए भैंस बैठ गई है, इसको सैलेज भी डाल दिया है, पानी भी पिला दिया है जानवरों को। लेकिन कल इनको चिचड़ी वाली जो दवाइयाँ हैं वो भी लगाई थी, मुकम्मल क्लियर हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। ये देखें, बिल्कुल जिस्म के ऊपर साफ हो गए, नहलाया भी था इनको। टेम्परेचर की वजह से खजूर के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ रहा है इसका। ये देखें, क्योंकि आंधी जब ज़्यादा चलती है ना तो इसमें काफ़ी गिरने का इम्कान होता है। ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस किस्म के दाने, बड़े बड़े दाने जो है ना, ये गिर रहे हैं टेम्परेचर की वजह से। ये देखिए, कुछ परिंदों की वजह से, गुलैरी वगैरह और जो लालियाँ होती हैं उनकी वजह से भी गिरते हैं। अगर बारिश हो जाए ना तो ये इसका जो गिराव है वो भी कम हो जाएगा और तेज़ी से ये दाने मोटे होना शुरू हो जाएंगे। बारिश में इसका काफ़ी ताकत आ जाती है खजूर में। गर्मियों में सहन में 4 पहियाँ ऐसे ही लग जाती है। दरख्त देखें बेगम साहब, ऊपर कोई पत्ता नहीं लग रहा। बेगम साहब आप देखो कि कोई पत्ता हिल भी नहीं रहा, हल भी नहीं रहा। अजीब अल्फाज बोल रही हैं। मैं तो अभी चेंज करके आया हूँ, नहाया हूँ। आप भी नहा लें, आपका दिमाग जो है ना थोड़ा काम नहीं कर रहा मेरे ख्याल में। नहीं, अभी मैं रेस्ट करूँगी फिर नहाऊंगी। खाना वगैरह बना लिया है? खाना मगरिब के बाद अब अंधेरा हो चुका है तो हम बैठे हैं इधर अपने सहन में। खाना वगैरह भी खाएंगे आराम से, सुकून से, क्योंकि जब मगरिब के बाद अंधेरा होता है ना तब जब जाके कुछ सांस लेता है इंसान कि तपिश ख़त्म होती है, सूरज की हरारत ख़त्म होती है। वरना सारा दिन सुबह 9 बजे ऐसे समझने की शुरुआत हो जाती है टेम्परेचर की, हबस की। तो जल्दी से जानवरों को अंदर बांधते हैं, पानी पिलाते हैं, फिर सारा सामान उठा के अंदर हर चीज़ काम कंप्लीट करके फिर बाहर नहीं निकला जाता। तो इसी तरीके से दिन गुजर रहे हैं। आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक कुछ बेहतरी करे। आज मेरी आवाज़ भी सही नहीं निकल रही है इस गर्मी की वजह से, कि तबीयत जो है ना वो काफ़ी ऊपर नीचे हो रही है। गर्मी के बुखार भी हो रहे हैं। ज़ुहैब की भी तबीयत आज ख़राब है, कह रहा था दोबारा।
पहले भी एक बार बुखार हो चुका है इसे। तो आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करेंगे। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बेऔलाद अफराद हैं अल्लाह ताला नेक और सेहतमंद औलाद दे। जो प्रदेश में मेरे बहन भाई हैं अगर किसी भी दुख तकलीफ़ में हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुख तकलीफ़ दूर करे, और मज़दूर भाई अल्लाह ताला उनकी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी। तो इस नेक दुआ के साथ इंशाअल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।